हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। हम लोग आए हुए हैं कटरा। अगर आपने प्रीवियस व्लॉग चेक किया है तो उसमें मैंने हमारी जर्नी शेयर की है फ्रॉम दिल्ली टू कटरा ट्रेन जर्नी। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं, सब लोग नहा के फ्रेशन अप हो चुके हैं अच्छे से और ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। और बस अब हम लोग निकलेंगे, थोड़ा कुछ हल्का फुल्का लंच कर लेंगे बीच में, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए, चढ़ाई वढ़ाई में फिर दिक्कत होती है। साथ में ले ली है अपनी वाटर बोतल और हमने अपने जो बैग्स, तो एक एक पेयर ऑफ क्लॉथ्स हमने रखा है बाई चांस अगर हम ऊपर जाके भी नहाते हैं तो उसके लिए। अदरवाइज़ हम लोग सब फिर नहा धो के ही निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम चढ़ाई शुरू करेंगे। वेदर काफ़ी अच्छा है, गर्मी के हिसाब से ठीक ठाक है, थोड़ी धूप है बट स्टिल ठंडक हो गई है क्योंकि मॉर्निंग में बारिश हुई थी। और सब लोग रेडी हो चुके हैं, मैं भी हूँ एकदम रेडी। और फेस पे कुछ नहीं किया क्योंकि मैंने पूरी जब पैकिंग कर ली तब मेरा मेकअप पाउच रह गया लास्ट में घर पे। मैं बहुत मार्केट भी घूम के, लेकिन यहाँ मुझे कुछ नहीं मिला। अब वहाँ लोकल मार्केट में जाके देखूंगी अगर कुछ मिलता है तो हम सब लोग रेडी होकर बैठे हैं होटल के रिसेप्शन एरिया में। और हमने अपना सारा सामान लॉकर रूम में रखवा दिया है। अपने जो बैग्स, हमने 2 बैग लिए हैं बस वो ले लिए हैं, और अपना कुछ जो साथ में ले जाने का सामान है बस वही कैरी कर रहे हैं। बाकी सारा सामान हमने होटल के लॉकर रूम में रखवा दिया है। और अब हम मतलब ये जो सामने कैब है इसने हमें यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है इस शॉप पर। और यहाँ पे माता रानी के चोले, चुनरी और पर्दे वगैरह का सेट भी हैं, अलग से भी मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई। ये साड़ियाँ वगैरह हैं और भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई, अलग अलग रेंज में अवेलेबल हैं। तो पसंद तो मुझे यहाँ पे भी 1-2 चोले के डिज़ाइन आ रहे थे, बट हमें लगा कि मार्केट में 1-2 जगह और ट्राई करते हैं, कुछ और बेटर मिलता है, या फिर थोड़ा एक बार रेट भी आप। इनमें से कुछ जो सेट हैं उनका प्राइस 500 रुपीज़ है और कुछ सेट का प्राइस 1100 रुपीज़ है, और जो हम छत्तर लेते हैं उनके प्राइजेस अलग से इंक्लूड होते हैं। तो अब ये हमें चोले के बाद में दिखा रहे हैं ये माता रानी के छत्तर। तो ये बोल रहे हैं कि ये प्योर सिल्वर के हैं। तो पापा पूछ रहे हैं कि ये प्योर सिल्वर है या मिक्स है। तो शॉप वाले भैया बोल रहे थे ये प्योर सिल्वर है, लेकिन हमने 1-2 शॉप पे और देखा तो उन्होंने हमें बताया कि प्योर सिल्वर नहीं मिलता है, काफ़ी मिक्स ही होता है ये। मतलब ये लोग बोलते हैं सेल करने के लिए कि ये प्योर सिल्वर है, बट नहीं होता है ऐसा। मतलब दूसरे शॉप वाले भैया ने ऐसा हमें बताया। और यहाँ पे इसके शॉप के भी मुझे चोले वगैरह अच्छे लग रहे थे। माता रानी पे येलो कलर, रेड कलर बहुत ही सुंदर लगेगा। हमें बताया गया कि 12 घंटे के लिए माता रानी को ये चोला पहनाया जाता है, जो हम चोला चढ़ाते हैं। तो 12 घंटे के लिए हमारा चोला पहनाया जाता है, वहाँ पे पीछे पर्दा लगाया जाता है और चुनरी हमें घर के लिए दे दी जाती है। पास की शॉप पे आ गए थे और कुछ चीज़ें देखने। यहाँ पे कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह अवेलेबल हैं, जो भी आप अपने किसी फ्रेंड या नेबर के लिए ले जाना चाहते हैं। सभी शॉप्स पे ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं, सेम वही मालाएं वगैरह या वही सब, मतलब सेम ही चीज़ें हैं। तो आप किसी भी शॉप पे ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग शॉप्स ट्राई कीजिए, मार्केट देखिए। एंड हाँ, ड्राई फ्रूट्स बहुत केयरफुल होके खरीदिए, ड्राई फ्रूट्स का बहुत फ्रॉड करते हैं। सेम मतलब उसमें से आपको दिखाते कुछ और हैं और कुछ और देते हैं। हमारे साथ भी यही हो गया है। और माता रानी की कृपा से आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। और आप में से जो भी कोई आना चाह रहा है पर नहीं आ पा रहा है, तो मैं दिल से माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन का सौभाग्य मिल सके। क्योंकि मैं भी बहुत समय से यहाँ आना चाह रही थी, लेकिन मैं भी बहुत टाइम बाद यहाँ आ पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके। और ये माता रानी के त्रिकुटा पर्वत के दर्शन देखने को मिले हैं हमें। यहाँ पे ये चुनरी बांध के लोग अपनी मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और माता रानी सबकी मुराद पूरी करती है। और अब हम लोगों ने यहाँ से जो अभी हम लोग चल रहे हैं ना, अभी चढ़ाई का मार्ग शुरू नहीं हुआ है, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है। ये 1-2 ऑटो हैं जो थोड़ा और आगे तक ड्रॉप कर रहे हैं, अदरवाइज़ पीछे ही सब लोग ड्रॉप कर देते हैं जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है। वहीं से आसपास का नज़ारा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये ऑटो यहाँ तक लास्ट था कि यहाँ तक ऑटो लगे हुए थे, अदरवाइज़ पीछे ही छोड़ देते हैं, वहाँ से ही लेते हैं, वहाँ से ही ड्रॉप करते हैं, वहीं से पिकअप करते हैं। उसके आगे आने की परमिशन नहीं होती है।
गाड़ियों को, ऑटो वगैरह को शायद होती होगी, ऑब्वियसली जब खड़े हैं तो होगी ही। यहाँ से शुरू होता है यात्रा। यहाँ पे यात्रा पर्ची चेक करके एंट्री दी जाती है और अंदर एंटर करते ही सबसे पहले चेक पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे हमारी और जो भी हम अपने साथ में लगेज बैग वगैरह कैरी कर रहे हैं उसकी चेकिंग होती है एंड उसके बाद ही हमें अपनी यात्रा शुरू करने की परमिशन होती है। उसके बाद यहाँ हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं और हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की है दिन के कोई 11:30 बजे के आसपास। और यहाँ अब हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं बाणगंगा। बाणगंगा का भी वैष्णो देवी यात्रा में अपना ही बहुत महत्व माना जाता है। यहाँ नहाने का बहुत महत्व है, बट इस बार पानी बाणगंगा में बहुत ज़्यादा कम था तो हम लोग यहाँ पे नहाए नहीं। हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ हाथ मुंह धो लिए और भी वाटर सप्लाई की और भी अरेंजमेंट्स की हुई हैं यहीं पे ही। अगर यहाँ नहीं आ रहा हो और लोगों को नहाना हो तो थोड़ा आगे जाके हम मतलब हाथ मुंह वगैरह धो के आए। और फिर उसके बाद हम अब सबसे पहले अपना लंच करने लगे हैं क्योंकि 12 बज चुके हैं। और अब लंच में हम लोग कुछ हल्का फुल्का, वही यहाँ राइस वगैरह थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, तो वो लंच करने के बाद अब फिर से हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। आपके पास यात्रा करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपनी यात्रा पैदल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी वजह से आप अपनी यात्रा पैदल नहीं कर सकते तो घोड़ा, पालकी और पिट्ठू के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अर्धकुंवारी से बैटरी कार्स भी अवेलेबल हैं। घोड़े के चार्जेस यहाँ से लेके अर्धकुंवारी तक के 650 रुपीज़ बताए जाते हैं। अब श्राइन बोर्ड के द्वारा इन सभी चीज़ों के प्राइजेस फिक्स कर दिए गए हैं, ना ही कोई बार्गेनिंग होती है और ना ही ये कोई एक्स्ट्रा प्राइस बता सकते हैं। पहले बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, ये कुछ भी प्राइस बोलते थे, लेकिन अब हर एक चीज़ का प्राइस फिक्स हो चुका है श्राइन बोर्ड के द्वारा, तो फिक्स प्राइस ये बताते हैं। हम लोग अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो यात्रा मार्ग के दोनों तरफ शॉप दी हुई हैं जहां से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो प्रसाद आप यात्रा करने के बाद लौटते हुए लें, क्योंकि ऊपर प्रसाद चढ़ाना अलाउड नहीं है। प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, केवल चोला चुनरी वगैरह अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते हैं। नारियल ले जा सकते हैं, वो नारियल वहाँ पे लिया जाता है और वो वापस आप ही को दे दिया जाता है। तो हमने प्रसाद लौटते हुए ख़रीदा था, क्योंकि जब वहाँ लेंगे ही नहीं तो फिर वहाँ तक ले जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। बस माँ भगवती का नाम लेते जाइए और चलते जाइए, माता रानी खुद ही यात्रा सफल करवाएंगी। उन्होंने बुलाया है तो वही दर्शन करवाएंगी। ये इन लोगों ने लिया है सेल्फी ब्रेक और मम्मी खड़ी हैं रॉन्ग साइड पे। भाई यहाँ से फ़ोटो कैसे आएगी, पीछे चलो यार। उसके बाद अब ये एक और व्यू पॉइंट पे हमने छोटा सा 2 मिनट का ब्रेक ले लिया है। हमने बहुत कंटिन्यू जल्दी जल्दी चल के अपनी यात्रा नहीं की है, आराम आराम से जहाँ हमें लगता था वहाँ हम 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेते थे। और ये हम आ गए हैं चरण पादुका दर्शन पे। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। हम लोग अंदर नहीं गए हैं, बाहर से ही हाथ जोड़ के अपनी आगे की यात्रा हमने कंटिन्यू कर ली है। बस वहाँ 2 मिनट के लिए हम रुके हैं और हाथ जोड़े हैं, उसके बाद हम चल दिए हैं आगे। और ये देखिए आप ऊपर से कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है और देख रहे हैं हम कि हम कितनी ऊपर आ चुके हैं, कितना सफ़र हमने नीचे से तय कर लिया है। अभी तो बहुत बाकी है पर नज़ारा बहुत सुंदर। माँ भगवती के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में भक्त यहाँ पे आए हुए थे। हो सकता है वैकेशन की वजह से भीड़ ज़्यादा हो। हम लोग गए हैं जून एंड में, तो मे बी वैकेशन की वजह से ऐसा है। बट अगर आप इस टाइम पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने रूम की ऑनलाइन बुकिंग कर लें। बल्कि आप किसी भी टाइम आ रहे हैं तो आई विल एडवाइज़ कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आएँ रूम की। अगर आप
भवन में या अर्धकुंवारी में स्टे करना चाह रहे हैं तो आप अगर कटरा में रूम लेना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको मिल जाएगा। बट अगर ऊपर लेना चाह रहे हैं तो क्योंकि रश इतना ज़्यादा है कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं करके आते हैं तो ऑफलाइन रूम मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। एंड आई विल एडवाइज़ कि आप अपने साथ एक विंटर वेयर ज़रूर रख के लाएँ, बेशक आप किसी भी मंथ में आ रहे हो, क्योंकि हम भी जून एंड में आए थे एंड जून में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है बट स्टिल रात को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और उसके बाद में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हमारे पास में विंटर वेयर नहीं था तो बहुत हमें प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से, क्योंकि मैं ही नहीं रख के लेके आई। मुझे लगा कि जून में थोड़ी ना वहाँ पे ठंड होगी बट रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। पूरे यात्रा ट्रैक में थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह के वाटर कूलर जिसमें कि कोल्ड वाटर नॉर्मल वाटर अवेलेबल था एंड वॉशरूम वगैरह की फुल फैसिलिटी थी पूरे ही यात्रा ट्रैक में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। और हम लोग ने अब यहाँ पे बैठ के 10-15 मिनट हम लोगों ने बैठे हैं, यहाँ पे टी ब्रेक लिया है हमने छोटा सा। और मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि वो एक्सटीरियर वॉइस को कैच नहीं कर पा रहा था, दैट्स वाई मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ ये अंकल हमें बता रहे थे ऊपर का, ये दर्शन करके लौट रहे हैं। अब हम लोग अपना आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। हमने अर्धकुंवारी दर्शन नहीं किए क्योंकि वहां दर्शन करने के लिए 1 से 2 दिन भी हमें लग जाते हैं और हमारी नेक्स्ट इवनिंग की ही ट्रेन है हरिद्वार की, तो इसलिए हमने अर्धकुंवारी पे दर्शन नहीं किए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं हम इतना जो है रास्ता ये टीन शेड वाला कवर करके हम पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए 2 मार्ग हैं, जो कि एक है हिमकोटी और एक हत्थीमत्था मार्ग है। हिमकोटी है 5.5 किलोमीटर और हत्थीमत्था 6.5 किलोमीटर। हम लोग हिमकोटी मार्ग से गए थे। चलने में भी बहुत मतलब आसान था, बहुत ज़्यादा खड़ी वाली चढ़ाई नहीं थी। अर्धकुंवारी तक की चढ़ाई मुझे थोड़ी मुश्किल लगी और अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई मुझे आसान लगी इन कंपैरिजन टू जो अर्धकुंवारी तक की चढ़ाई थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं भवन पे और जाके सबसे पहले हमने डिनर किया, क्योंकि डिनर के बाद हम नहाएंगे। तो डिनर में हमने राजमा चावल ले लिए हैं। हेलो एवरीवन, अब टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और हम लोग 9 बजे, कितने बजे पहुंचे थे मम्मी? 8:30 बजे ऊपर पहुंचे थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा डिनर किया, राजमा चावल खाए, उसके बाद हम लोग नहाए हैं। अब 10 बज गए हैं और अभी भी 1-2 जने रह गए हैं नहाने के लिए। फिर 10:15 के आसपास शायद हम लोग फिर दर्शन की लाइन में लगेंगे। ये पीछे लाइन चल रही है और ये हम लोग बैठे हैं। अभी बैग वगैरह लॉकर रूम में जमा करवाने हैं, तो ऑलमोस्ट शायद 11 बज जाएंगे लाइन में लगते लगते। और फिर उसके बाद वहाँ भवन तक पहुँचने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत, या तो हो सकता है वैकेशन की वजह से बहुत रश है, बट बहुत लोग आ रहे हैं सुबह से लेके और अभी रात में 10 बज रहे हैं और पूरी लाइन 2-2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। देखते हैं कब तक हमारा नंबर आता है। रश की वजह से मे भी हो सकता है वॉइस क्लियर ना आ रही हो, बहुत कीचड़ पिचड़ आ रही हो। तो रात में 11-11:15 बजे हमें माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो गए थे। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ये क्लिप आप देख रहे हैं मॉर्निंग की, भैरव बाबा की लाइन में लगे हुए हैं हम लोग। हम रोपवे से भैरव बाबा आए हैं। रोपवे से आने जाने के चार्जेस हैं 100 रुपीज़। और इस टाइम ये इतनी ज़्यादा लाइन इसलिए लगी हुई है क्योंकि अंदर आरती चल रही है। तो जिस टाइम आरती चल रही होती है उस टाइम बाहर रोक दिया जाता है लोगों को, उस टाइम दर्शन नहीं होते हैं। तो जैसे ही आरती हो जाएगी उसके तुरंत बाद दर्शन चालू हो जाएंगे। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है और
जिस टाइम आरती होती है उसके बाद अगर दर्शन करते थोड़ा टाइम लगता है। अगर उससे फ्री हो गए हैं तो इतनी लंबी लाइन नहीं मिलती है, क्योंकि फिर दर्शन चालू रहते हैं, बट आरती के टाइम पे रोक दिए जाते हैं, इसलिए लाइन बहुत लंबी हो जाती है उस टाइम। तो भैरव बाबा के भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए और उसके बाद हम निकल चुके हैं रोपवे से वापस। तो रोपवे से बहुत ही सुंदर बाहर का व्यू दिखाई दे रहा है और अच्छी जर्नी रही हमारी, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छी यात्रा रही। थोड़ी सी थकान भरी थी ऑब्वियसली, क्योंकि पैदल यात्रा की थी, पर बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें। तो दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वापस। आज शाम की है हमारी हरिद्वार की ट्रेन। नेक्स्ट व्लॉग आएगा हरिद्वार का, तो उसे भी देखना ना भूलें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।